Hello students, today our discussion topic is the सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी। आज हम इकोनॉमी की सेंट्रल प्रॉब्लम को डिस्कस करेंगे कि इकोनॉमी की सेंट्रल प्रॉब्लम्स क्या क्या हैं। तो आज जो हम डिस्कस करेंगे तीन मेन सेंट्रल प्रॉब्लम को डिस्कस करेंगे। उनमें से फर्स्ट है व्हाट टू प्रोड्यूस, सेकंड हाउ टू प्रोड्यूस एंड थर्ड है फॉर हुम टू प्रोड्यूस। ये मेन थ्री जो प्रॉब्लम्स है उनको डिस्कस करेंगे। तो जो फर्स्ट हमारी प्रॉब्लम है ये है व्हाट टू प्रोड्यूस। व्हाट टू प्रोड्यूस का मतलब है कि हम क्या उत्पादन करें, किन कमोडिटी का हम उत्पादन करें। एक्चुअली क्या है, इकोनॉमिक्स में हमने पहले ही स्टडी किया है कि हमारे रिसोर्सेज क्या हैं, स्केयर हैं, और हमारी जो ह्यूमन वांट्स है वो अनलिमिटेड है। तो उन स्केयर रिसोर्सेज में हम कैसे अपने इच्छाओं या आवश्यकताओं को फुलफिल करें। ओके, तो व्हाट टू प्रोड्यूस में ये मेन ध्यान में रखा जाता है कि जितनी भी कमोडिटी का हम उत्पादन करना चाहते हैं उतना उत्पादन नहीं हो पाता, क्योंकि रिसोर्सेज कम है। तो हमें उन कम रिसोर्सेज को ध्यान में रखते हुए हमें डिसीजन लेना पड़ता है कि हम कौन सी वस्तु का उत्पादन करें। हम बेसिकली उस वस्तु का उत्पादन करते हैं जिससे हमें सेटिस्फेक्शन लेवल ज्यादा मिलता है और जिसकी हमें क्या है, प्रायोरिटी ज्यादा है। जिस कमोडिटी की प्रायोरिटी फर्स्ट है उसका ही हम क्या करते हैं, प्रोडक्शन करते हैं। और अगर देखा जाए तो हमारी जो गुड्स है, टू टाइप्स ऑफ गुड्स होती है। जैसे हमारी कंज्यूमर गुड्स हो गई कंज्यूमर गुड्स में जो मेन है जैसे व्हीट एंड राइस, इसका एग्जांपल लिख रही हूं मैं। ओके, एंड सेकंड इज द कैपिटल गुड्स हो गई। कैपिटल गुड्स में आपका जैसे मशीनरी, ट्रैक्टर एटसेट्रा हो गया, वो कैपिटल गुड्स में आते हैं। और जैसे ऐसे ही हमें इन दोनों वस्तुओं के बीच में हमें निर्णय लेना पड़ता है कि हम कौन सी कमोडिटी का प्रोडक्शन करें, कैपिटल का करें या कंज्यूमर का प्रोडक्शन करें। तो ये निर्णय हमें अपनी प्रायोरिटी के बेस पे लेना पड़ता है कि किस कमोडिटी की आवश्यकता ज्यादा है उसका हम प्रोडक्शन कर सकते हैं। और दूसरा अगर देखा जाए जैसे युद्धकालीन की स्थिति है, तो युद्धकालीन की जो वस्तुएं होती है, युद्धकालीन की स्थिति में जो वस्तुएं यूज होती है जैसे गन हो गया, टैंक हो गया, आपके तोप हो गए, उनका प्रोडक्शन हम युद्धकालीन परिस्थिति के लिए करते हैं। और दूसरी आफ्टर युद्ध के बाद जो शांतिकालीन स्थिति है उसमें हम ब्रेड, बटर, मक्खन जो भी है उन कमोडिटी का उत्पादन करते हैं। तो हमें क्या है, हमें निर्णय लेना पड़ता है कि उनके बीच में हमें कौन सी कमोडिटी को प्रोड्यूस करना है। ठीक है, जब हम निर्णय ले लेते हैं कि कौन सी कमोडिटी को प्रोड्यूस करना है, उसके बाद हमारे पास ये समस्या आती है कि उत्पादन कितनी मात्रा में करना है, कि कितनी क्वांटिटी में हम कमोडिटी का प्रोडक्शन करेंगे। ये भी हमें जरूर ध्यान में रखना पड़ता है। मैंने पहले ही बोला कि हमारे रिसोर्सेज क्या है, स्केयर हैं, तो हमें सारी प्रॉब्लम को ध्यान में रखना पड़ता है। ओके, और सेकंड जो हमारा है हाउ टू प्रोड्यूस। सेकंड जो हमारी प्रॉब्लम है ये बोल रहा है कि हाउ टू प्रोड्यूस, हम कमोडिटी का क्या करें, प्रोडक्शन कैसे करें, कौन सी टेक्निक हम यूज करें। तो हमारे पास जो है टू टाइप्स ऑफ टेक्निक होती है, लेबर इंटेंसिव टेक्निक और कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक। अब इन टेक्निक को फॉलो करने से पहले हम ये चीज हमेशा ध्यान में रखते हैं कि हम उस टेक्निक को यूज करें जिससे कि हमें मिनिमम कॉस्ट ऑफ लेवल, मिनिमम जो है हमारा कॉस्ट आए, जो हमारी कॉस्ट है वो मिनिमम आनी चाहिए। जिस टेक्निक को यूज करने से हमारा कॉस्ट मिनिमम आ रहा है हम उसी टेक्निक को फॉलो करते हैं प्रोडक्शन में। तो जैसे लेबर इंटेंसिव टेक्निक हो गया, लेबर इंटेंसिव टेक्निक में क्या होता है कि हम कैपिटल के कंपैरिजन लेबर को ज्यादा यूज करते हैं, तो उसको हम लेबर इंटेंसिव टेक्निक बोलते हैं। ऐसा ही कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक है कि लेबर की बजाय कैपिटल को जब ज्यादा यूज करेंगे उसको कैपिटल इंटेंसिव गुड्स बोला जाता है, सॉरी टेक्निक्स बोला जाता है। तो यही हमें निर्णय लेना है कि हम इन दोनों में से या ट्रेडिशनल तरीके से या मॉडर्न तरीके से कैसे कमोडिटी का प्रोडक्शन करें ताकि हमारा जो है कॉस्ट लेवल जो है मिनिमम आए। ओके, और नेक्स्ट है हमारा फॉर हुम टू प्रोड्यूस। जब ये दोनों समस्या हमने सॉल्व कर ली या इन दोनों समस्याओं को डिस्कस कर लिया, उसके बाद आता है फॉर हुम टू प्रोड्यूस, कि हम किसके लिए उत्पादन करें। ओके, तो ये भी एक मेन प्रॉब्लम है कि किसके लिए उत्पादन करें, क्योंकि इकोनॉमी में क्या होता है ये भी ध्यान में रखा जाता है कि कौन सी कैटेगरी के जो लोग हैं कौन सी कमोडिटी को लाइक करते हैं, कौन सी कमोडिटी को परचेज करते हैं। तो इसलिए ये भी हमें डिस्कस करना पड़ेगा या स्टडी करना पड़ेगा कि किसके लिए हम उत्पादन करें। तो ये जो निर्णय है ये बेसिकली कि हमें उत्पादन क्या करना है और हमारे लिए
कौन सी कमोडिटी जो है वो आवश्यक है। तो इसके लिए हम अंतिम जो हमारी वस्तुएं और सेवाएं होती हैं उनके वितरण की समस्या भी यहाँ पे आती है, क्योंकि ये जो वितरण की समस्या है अर्थव्यवस्था में, जो वैल्यू ऑफ प्रोडक्शन है ये किसके इक्वल होता है, वैल्यू ऑफ इनकम के बराबर होता है। ओके, जो वैल्यू ऑफ प्रोडक्शन है वो वैल्यू ऑफ इनकम के बराबर होता है। और इसमें उत्पादन के वितरण की समस्या का भी अभिप्राय जो होता है वो आय के वितरण से होता है, इनकम के डिस्ट्रीब्यूशन लेवल से होता है कि इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन लेवल क्या है। अगर हमारी इकोनॉमी में अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न है इनकम का, तो उसका भी क्या होता है, इम्पैक्ट पड़ता है कि हमें किस कमोडिटी का प्रोडक्शन करना है और किसका नहीं, कि कितनी इनकम वाले लोग कौन सी कमोडिटी को प्रेफर करेंगे और कम इनकम वाले लोग कौन सी कमोडिटी को प्रेफर करेंगे। तो इसलिए हम इसमें ये चीज हमेशा ध्यान में रखते हैं, इनकम डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न को हमेशा ध्यान में रखते हैं। अब जो इनकम डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न है वो 2 टाइप्स का होता है, जैसे पर्सनल डिस्ट्रीब्यूशन हो गया और फंक्शनल डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। जो पर्सनल डिस्ट्रीब्यूशन है इससे क्या है, इससे हम समझते हैं कि जो उत्पादन का समाज के विभिन्न व्यक्तियों तथा परिवारों का परिवारों में किस प्रकार से वितरण किया जाए, ताकि जो हमारा इनकम का जो अनइक्वल पैटर्न है उसको दूर किया जा सके। और जो सेकंड हमारा है वो है फंक्शनल डिस्ट्रीब्यूशन। तो जो हमारा फंक्शनल डिस्ट्रीब्यूशन है ये हमारे जो डिफरेंट जो जिसको बोलते हैं प्रोडक्शन के जो फैक्टर्स हैं उनसे रिलेटेड है, जैसे लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योरशिप। तो इनको स्टडी करता है, लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योरशिप को स्टडी करता है कि इनके बीच में हम आय का बंटवारा कैसे करें ताकि जो है आय का वितरण की असमानता ना हो। ओके, तो ये सारी चीजें इसमें डिस्कस की जाती है कि इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन लेवल इन 4 फैक्टर्स में हम कैसे करें। ओके, तो ये आज की हमारी मेन डिस्कशन का पॉइंट्स था। ओके स्टूडेंट्स, बाय स्टूडेंट्स।